मैं अपने शादी के कार्यक्रम में परमेश्वर के वचन के अनुसार काम करूंगा। जब तक आप लोगों को खुश करना चाहते हैं, तब तक मैं आपसे कहता हूं आप बंधे हुए रहते हैं और आप लोगों को खुश करने के चक्कर में हर जगह परमेश्वर का अपमान करते रहते हैं। वे अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि हम मसीह में खड़े हैं, लेकिन मसीह आपको देखता रहता है आप कितना खड़े हैं। तो मैं आपसे बोलना चाहता हूं, आपके लिए परमेश्वर ऐसे लोगों को भी खड़ा कर देगा जो आपके पक्ष में खड़े होकर के सारे माहौल आपके लिए सुरक्षित रखेंगे। मैं आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं जो कि बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते और इसको अनजान करते रहते हैं। उनको लगता है कि मैं प्रार्थना करता हूं, मैं वचनों को पढ़ता हूं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आप मिस करते हैं। वो चीजें मैं आपसे कहना चाहता हूं, और वो चीजें ये हैं कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में जो आपने विश्वास को प्राप्त किया है मसीह में, उसमें दृढ़ रहना चाहिए, यानी अडिग रहना चाहिए, उसमें खड़े रहना चाहिए। जो विश्वास आपने प्राप्त कर लिया, जो आपने एक मुकुट प्राप्त कर लिया, जो आपने मसीह में पुत्र और पुत्री का आपने दर्जा प्राप्त कर लिया, उसमें आपको दृढ़ खड़े रहना चाहिए, उसमें आपको अडिग रहना चाहिए। आपको उससे हिलना डुलना नहीं चाहिए, उस पर आपको खड़े रहना चाहिए। बहुत सारे लोगों को सुनने में आता है कि पास्टर जी, मेरा एक दोस्त था, उसने मुझसे कहा कि आप थोड़े से ये मेरे साथ ये पान मसाला खा सकते हैं, तो मैंने खा लिया। ओ, आप इतने विश्वास को आसान समझते हैं? क्या आप अपने मुकुट को इतना तुच्छ समझते हैं? क्या अपने पुत्र और पुत्री होने का दर्जा आप इतना आसानी से शैतान को देने के लिए तैयार हैं क्या? कि कोई आपका फ्रेंड बोले और आप पान मसाला खा लें। मुझे रात भर काम करना पड़ता है, इसलिए मुझे नशे करना पड़ता है ताकि मैं जागते रहूं, काम करते रहूं। कुछ लोग कहते हैं मैं किसी के कहने से शराब पी लिया, मैं पीना नहीं चाहता परंतु पी लिया। ये कौन सी बात है? ये कितना विश्वास में दृढ़ है? ये चीजें आपको प्रकट कर रही हैं। केवल वचन को सुनते समय हां और अंगीकार करना जरूरी है, परंतु जब आप वचन नहीं सुन रहे हैं, जब आप लाइव में नहीं हैं, आप अपने काम धंधे में, आप अपने कॉलेज में हैं, जब आप कहीं पे गए हुए हैं, क्या फिर भी उस समय भी वचन आपके लिए दृढ़ है? आप वचन में दृढ़ खड़े हैं, अडिग हैं आप? क्या आप इतना विश्वास को और पुत्र पुत्री होने का दर्जा इतने आसानी से आप उसको गंदा करना चाहते हैं कि आप किसी के कहने से आप नशे में चले जाते हैं, किसी के कहने से आप बेविचार की लत में चले जाते हैं? अरे मामा नाराज हो जाते हैं, मौसी नाराज हो जाती, इसलिए मैंने पास्टर जी इस काम में हिस्सा ले लिया। क्या आपका विश्वास मसीह के लिए उसी समय तक मजबूत रहता है जब तक आप बीमार रहते हैं? आपने सुना होगा कि हमने आपको लगातार बताया है कि आप हमेशा युद्ध के मैदान में होते हैं, और विश्वास में खड़े रहना ही हमारा और आपका कर्तव्य है। हमारा विश्वास किसी को मनाने में गिरना नहीं चाहिए। हम विश्वास से हटने नहीं चाहिए किसी को खुश करने के चक्कर में। जिसको भी खुश करना है विश्वास में रहकर करिए। विश्वास से एक कदम भी पीछे आपको हटना नहीं है, परंतु बढ़ते जाना है। मैं इसी विषय पर आज बात करूंगी कि यार बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जवान लोग ऐसे हैं, विश्वासी, जो किसी के कहने से अपने विश्वास से पीछे हटते हैं एक कदम। मैं मानता हूं आप प्रार्थना करते होंगे, मैं मानता हूं कि आप वचनों को पढ़ते होंगे, लेकिन जब आप वचन को पालन करने का टाइम आता है तो आप क्यों पीछे हट जाते हैं? मैंने अपनी शादी में ये किया भैया, नहीं तो वो नाराज हो जाते। मैंने अपने जीवन में ये काम किया, नहीं तो वो नाराज हो जाते। मेरा दोस्त मुझसे नाराज हो जाता है, इसलिए मैं उसके साथ मैंने अपनी शादी में उसके लिए शराब की व्यवस्था कर दी। कौन सा विश्वास है आपका? क्या किसी के कहने से आप मसीह के वचन को तुच्छ ठहराते हैं? मैं आज आपको सिखाऊंगा और मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि अपने विश्वास में अडिग खड़े रहें, विश्वास में दृढ़ खड़े रहें। मेरे साथ निकालें आज दानियल की पुस्तक बाइबल से पुराने नियम में 1031 पृष्ठ संख्या पर है।
दानियल की पुस्तक 1 अध्याय उसके 1 वचन से 20 वचन तक पढ़कर हम इसमें चर्चा करेंगे और आप सब जन ध्यान से सुनेंगे ताकि मैं जो कहना चाहता हूं वो आप समझ सकें। ये दानियल की पुस्तक आपको जो चीजें मैं बता रहा हूं इसमें आपको प्रेरणा देगी और मुझे विश्वास है कि आपको बल देगा, क्योंकि पवित्र आत्मा की उपस्थिति आप जहां पर है वहां पर है थे, वो भी उसके अधिकार में आ गए। तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिए। उसने उन पात्रों को सिनार देश में अपने देवता के मंदिर में ले जाकर अपने देवता के भंडार में रख दिया। तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अस्पनज को आज्ञा दी कि इजरायली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से कई जवानों को इकट्ठा करो, ले आओ, जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण, ज्ञान में निपुण, विद्वान, राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हों। उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दें। और राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन और उसके पीने के दाख मधु से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे। तब उसके बाद वे राजा के सामने हाजिर किए जाए। रुकिए यहीं पर और इसके आगे हम बाद में पढ़ेंगे। अब मैं आपको इसमें ले जाना चाहता हूं और ये बात उस समय की है जब नबूकदनेस्सर कब्जा कर चुका था इजरायलियों पर, और वो इजरायली जो बंदी थे उनमें से कुछ पुरुषों को अपने एक डिपार्टमेंट के एक अधिकारी को बोलता है कि मेरे लिए कुछ पुरुषों को तैयार करो और उन्हें छांटो और चुनो कि कैसे कौन बुद्धिमान है, कौन किस तरीके से निपुण है। उस तरीके से उन व्यक्तियों को चुनो जो मेरे राजमहल में काम करे बुद्धिमानी के साथ, और उनको सब चीजें सिखाई जाएं और उनको मेरे भोजन वस्तु में से जो मैं खाता और पीता हूं, जो मैं भोजन करता हूं, जो मैं दाख मधु पीता हूं, जो चीजें मैं पीता हूं, उन सब वस्तुओं में से उनको खिलाया और पिलाया जाए ताकि वे स्वस्थ दिखे, हष्ट पुष्ट दिखे। और आपको मालूम 5 पद में लिखा है कि राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन और उसके पीने के दाख मधु से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे। तब उसके बाद वे राजा के सामने हाजिर किए जाएं। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि उस समय के राजा लोग अपने राजमहल में नियुक्त करने के लिए लोगों को 3 साल तक ट्रेन करवाते थे और उनको खाने पीने की वस्तु से इतना ध्यान रखा जाता था कि वे जब राजा के महल में खड़े हों तब वे पतले दुबले या फिर मूर्खों की तरह व्यवहार न करें, परंतु एक बुद्धिमान समझदार लोगों को नियुक्त किया जाता था। इसलिए उनको 3 साल नियुक्त किया गया कि उनको खाना पीना दिया जाए और जो राजा करता है भोजन उसमें से भोजन दिया जाए और उन्हें शिक्षा दी जाए। 6 पद में लिखा है, उनमें यहूदा की संतान से चुने हुए दानियल, जो कि जिन्हें चुना जा रहा है वे परमेश्वर के लोग हैं, जिसमें से पहला है दानियल, दूसरा है हनन्याह, तीसरा है मिशायल, चौथा है अजर्याह नामक यहूदी थे। 4 जन। खोजे के प्रधान ने उनके दूसरे नाम रखे। जितने 4 जन को चुना गया था, और भी लोगों को चुना गया था, लेकिन ये 4 जन बाइबल दर्शाती है कि परमेश्वर का भय मानने वाले लोग थे। ये ऐसे लोग थे कि दुनिया में कोई नाराज हो जाए चलेगा, लेकिन परमेश्वर नहीं नाराज होना चाहिए। इनकी गिनती ऐसे लोगों में आती है, ऐसे सेवकों में आती है कि आप मुझे कोई भी दंड देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन के न मैं दाएं मुड़ सकता हूं न मैं बाएं मुड़ सकता हूं। वचन जो कहता है वो खाएंगे, वचन जो कहता है वो पिएंगे, वचन जो कहता है वो करेंगे, वचन जैसा कहता है वैसे चलेंगे। वचन जब कहता प्रार्थना करने का तो प्रार्थना करेंगे। और आपने
सुना होगा कि दानियल की कहानी, दानियल के बारे में किस तरीके से उसने परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के लिए दुख उठाया और उसने सम्मान भी पाया। और जो नाम चेंज किया गया वो सद्रक, मेशक और अबेदनगो के रूप में रखे गए। 8 पद में लिखा है, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना होए। इसलिए उसने खोजा के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। अब आप देख सकते हैं कि दानियल परमेश्वर के वचन में इतना विश्वास में दृढ़ रहता था कि खाने पीने की जो वस्तु होती थी, उनमें जो अशुद्ध चीजें होती थी, वो उसे खाने के लिए मना कर रहा है। आप जान सकते हैं कि आप एक स्वतंत्र देश में रहते हैं, लेकिन फिर भी यदि देश का प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति या फिर देश का सदन जो भी नियम निकालता है, देश की अदालत जो भी नियम निकालता है, उसे हम पालन करते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारा फर्ज है कि हमें जिस देश में रहते हैं उसके जो भी नियम है उसका पालन करना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि जब आप एक स्वतंत्र देश में हैं, जब आप किसी भी नियम को उल्लंघन करते हैं तो उस जब नियम का उल्लंघन किया जाता है तब उस पर दंड निर्धारित होता है, न्याय निर्धारित होता है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि जिस देश को ये सद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियल जिस देश में है, उसमें उनको गुलामी बना लिया गया है, गुलाम कर लिया गया है। और उस गुलाम दशा में यदि आप समझ सकते हैं कि गुलाम व्यक्ति किसी देश के राजा की बात न माने तो उसको कितना अधिक दंडित किया जा सकता है। और आप समझ सकते हैं कि राजा की खाने पीने की वस्तु, जरूरी नहीं है कि राजा शुद्ध चीजें खाते हों, जरूरी नहीं है कि एक राजा परमेश्वर के वचन के अनुसार काम करता हो। वो चुने गए, इस बात का वे स्वीकार किया, उन्होंने राजमहल में काम करने के लिए स्वीकार किए गए और उन्होंने एक्सेप्ट किया और उनकी ट्रेनिंग में वे शामिल भी हुए। उनको सब बातें सिखाई जाने लगी और वे इस चीज का एक्सेप्ट किए कि हाँ, ये बातें ठीक है, आप मुझे सिखाएं। लेकिन राजा के खाने पीने की वस्तु जो मैं देख रहा हूं, ये ऐसी चीजें कुछ हैं जो मुझे अशुद्ध करती हैं, यानी वचन से बाहर हैं। और दानियल ने अपने मन में ये ठान लिया। 8 पद में लिखा है कि दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन वस्तु खाकर उसके पीने की दाख मधु यानी मदिरा पीकर अपवित्र ना होए। उसने ये ठान लिया, इसलिए उसने खोजे के प्रधान यानी अपने प्रधान जो उसके ऊपर नियुक्त था, उससे विनती किया कि उसे इन चीजों को खाने को ना दिया जाए ताकि वे पवित्र रहें, अपवित्र ना हो जाएं। मैं तो यहाँ पर दानियल और सद्रक और मेशक, अबेदनगो के इस निर्णय पर परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और आप सबको प्रेरणा देता हूं कि बहुत सारी चीजें दुनिया में आ सकती हैं, बहुत सारे नियम दुनिया में आ सकते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि आप ये काम करिए, लेकिन आपको देखना होगा क्या मैं ये कर सकता हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपना जो मुकुट आपने प्राप्त किया है, विश्वास का, पुत्र और पुत्री का जो आपने मुकुट किया है, उसे किसी स्त्री, किसी पुरुष, किसी खाने पीने की वस्तु के चक्कर में उसे उनके हाथ में ना सौंप दें। राजा के भोजन वस्तु को उन्होंने अस्वीकार कर दिया। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप जब 9 पद में पढ़ेंगे, यहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने खोजे के प्रधान यानी सद्रक, मेशक, अबेदनगो के जो प्रधान थे, उनके मन में दानियल के प्रति और तीनों दोस्तों के प्रति कृपा और दया भर दी। कभी कभी आपको लगता है कि क्या मैं ये चीजों का निर्णय लेना मेरे लिए ठीक होगा, मैं अपने शादी के कार्यक्रम में परमेश्वर के वचन के अनुसार काम करूंगा, क्या मैं निर्णय लूंगा तो ये नाराज ना हो जाए, वो नाराज ना हो जाए। जब तक आप लोगों को खुश करना चाहते हैं तब तक मैं आपसे कहता हूं आप बंधे हुए रहते हैं और आप लोगों को खुश करने के चक्कर में हर जगह परमेश्वर का अपमान करते रहते हैं। लेकिन जब आप ठान लेते हैं कि मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार करूंगा, वचन में अडिग रहूंगा, दृढ़ खड़ा रहूंगा, विश्वास में खड़ा रहूंगा,
पुत्र और पुत्री का जो दर्जा है मेरा, उस गर्व में रहूंगा, तो मैं आपसे बोलना चाहता हूं, आपके लिए परमेश्वर ऐसे लोगों को भी खड़ा कर देगा जो आपके पक्ष में खड़े होकर के सारे माहौल को आपके लिए सुरक्षित रखेंगे और आपके अधीनता में कर देंगे और आपके पक्ष में कर देंगे। आप सोचिए कि राजा के बिना राजा के डर के उसने राजा की आज्ञा तोड़ दी। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि यदि मैं ये चीजें भोजन वस्तु करूंगा, यदि मैं मदिरा पीऊंगा, दाख मधु पीऊंगा, भोजन वस्तु में कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझे नहीं खाना है, और मैं इसे खाऊंगा तो मैं अपने विश्वास में दृढ़ नहीं हूं, मैं अपने विश्वास में खड़ा नहीं हूं, मैं विश्वास से पीछे जा रहा हूं। कुछ लोग होते हैं अपने पास्टर को देखकर केवल डरते हैं बस। कुछ विश्वासी होते हैं कि अपने गांव के विश्वासी को देखकर डरते हैं बस, बाकी चुपके चुपके सब कामों में हाथ बटाते हैं। उनको लगता है धीरे से मैं गुटखा भी खा लूंगा। और मैंने कई विश्वासियों को देखा है, कुछ विश्वासियों को, कई नहीं कदम बंधु, कुछ विश्वासियों को देखा कि वे तंबाकू मसलते रहते हैं। किसी विश्वासी को देखेंगे तो ऐसे कर लेंगे। वे अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि हम मसीह में खड़े हैं, लेकिन मसीह आपको देखता रहता है आप कितना खड़े हैं।